नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। दौसा घुसकांड में एसीबी का बड़ा एक्शन, तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल गिरफ्तार। स्वर्गीय सुरेश जाखड़ नारवा की प्रथम पुण्यतिथि पर 103 युवाओं ने किया रक्तदान। ब्राह्मण सभा इकाई की बैठक आयोजित, अध्यक्ष पद का चुनाव 7 फरवरी को। और अब खबरें विस्तार से। दौसा जिले के पूर्व पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल, जिसने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर आम जनता को लूटा था, आज गहन पूछताछ के बाद एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार की इस बड़ी मछली की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कड़ाके की ठंड में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा कलेक्ट्रेट पर धरना दिया था और आज उस संघर्ष को जीत मिली है। 6 जुलाई को दौसा में एसीपी का पदभार ग्रहण किया था। खबर बाड़मेर के सेडवा से, जहां युवा उद्यमी दिनेश तेतरवाल केकड़ ने कोरोना काल को देखते हुए अपना जन्मदिन आवारा गोवंश को हरा चारा व गुड़ खिलाकर मनाया। तेतरवाल ने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। मानव जाति के साथ साथ मुक्त प्राणियों के हालात भी खराब है। ऐसी विकट परिस्थिति में उन्होंने भी सोचा कि इस बार वो अपना जन्मदिन आवारा गोवंश को गुड़ व चारा खिलाकर मनाए। चुगाघर में भी पक्षियों के लिए दाना डाला। पक्षियों को दाना डालते वक्त महंत रामपुरी जी महाराज का सानिध्य मिला। उन्होंने गौ सेवा को अति उत्तम बताते हुए कहा कि गाँव में भी सभी देवी देवताओं का वास है, इनकी सेवा में सब दुख दूर हो जाते हैं। तेतरवाल ने महंत के समक्ष अपना प्रत्यक्ष जन्मदिन आवारा गोवंश के साथ में मनाने का निर्णय लिया। खबर जोधपुर से, जहां रक्तवीर मानव सेवा समिति जोधपुर व कामधेनु सेना के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय सुरेश जाखड़ की प्रथम पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। आयोजन समिति के गुमनाराम जाखड़ ने बताया कि जाखड़ मार्केट नारवा में कल सुबह 10 बजे आयोजित रक्तदान शिविर में स्वर्गीय सुरेश जाखड़ के मित्रगणों ने उनकी स्मृति पर पुष्प अर्पित करते हुए अपने रक्त का दान उनके नाम करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। शिविर में कुल 103 यूनिट रक्त का दान हुआ। इस दौरान एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोवर्धन राम चौधरी सहित अनेक समाज सेवी, जनप्रतिनिधि व युवा उपस्थित रहे। खबर जालोर जिले से, जहां कानीवाड़ा हनुमान मंदिर का दानपात्र तोड़ चोर लाखों रुपए की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। इसके साथ ही कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। सूचना पर आहोर थाना अधिकारी घेवर सिंह मौके पर पहुंचे और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। खबर भीलवाड़ा से, जहां सभापति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी वनदाता खोरवाल को भाजपा के राकेश पाठक और कांग्रेस से ओम नारायणी वाले ने अपने अपने पर्चे दाखिल किए। 70 वार्ड वाली भीलवाड़ा नगर परिषद में भाजपा के 31, कांग्रेस के 22 और 17 निर्दलीय पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से निर्दलीय निर्णायक भूमिका में रहेंगे। भाजपा उम्मीदवार राकेश पाठक ने नामांकन के समय राज्यसभा के पूर्व सांसद नारायण पंचारिया और जिला प्रभारी दिनेश भट्ट सहित अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित थे। भाजपा सभापति उम्मीदवार राकेश पाठक ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम शहर में विकास कार्यों को अच्छे से करेंगे, जिसमें सफाई, सड़क और अतिक्रमण मुख्य रहेंगे। पूर्व सभापति के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसका खामियाजा पूर्व सभापति ने भी उठाया है, तो पार्टी को भी नुकसान हुआ है। हमारा लक्ष्य रहेगा कि इस बार हम उसे खामियाजा को पूरा कर सके। कांग्रेस सभापति उम्मीदवार ओम नारायणी वाला ने कहा कि हमारा संख्या बल भले ही कम है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हमारा वार्ड बने। देखिए, मैं बरसों से भीलवाड़ा में एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ और जो 70 आदमी चुन के आए हैं वो कार्यकर्ता ही चुन के आए हैं और कार्यकर्ता एक दूसरे कार्यकर्ता के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकता है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं निश्चित रूप से सभी पार्षदों को साथ लेके बहुत अच्छे से भीलवाड़ा शहर का विकास और एक हमारा जो विजन है भीलवाड़ा शहर को आगे बढ़ाने का, उसके लिए काम करूंगा। राकेश जी, इस नगर परिषद में शिवचरण माथुर चीफ मिनिस्टर रहे, चेयरमैन रहे, राम प्रसाद लड्डा, जगदीश चंद्र दरक, बंसीलाल पटवा, राजस्थान विधानसभा तक गए, वो यहाँ उन्होंने नुमाइंदगी की शहर की। जिम्मेदारी बड़ी है, अगर समझो तो वो भीलवाड़ा नगर पालिका नगर परिषद है। हाँ, देखिए, मैं अपने पास जो आज का काम है उसे पूरी शिद्दत से करना है और उसे पूरे लगन से करना। आज के काम को मेरे को अभी नगर परिषद की जिम्मेदारी मिलने वाली है, मैं सिर्फ नगर परिषद के बारे में सोचता हूँ और इस भीलवाड़ा शहर के बारे में सोचता हूँ। आगे के बारे में मेरे को सोचने का अभी कोई वक्त नहीं है। इतने बड़े लोग यहाँ निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ अच्छा काम करके वो आगे निकल के गए हैं। उन्होंने अपने यहाँ से सीखा है
तो मुझे भी सीखने का मौका मिला, जनता की सेवा करने का मौका मिला और निश्चित रूप से मैं अच्छे से अच्छी सेवा करूंगा। पिछली बार क्लियर मेजोरिटी में 45 में से 38 थे, पर 3-3 चेयरमैन इस शहर को देखने पड़े, लड़ाई में ज्यादातर समय निकल गया। निश्चित रूप से पिछली बार हमारा दुर्भाग्य रहा। पिछली बार भी एक कार्यकर्ता को मौका दिया था, अब कोई निकल जाता है तो उसका खामियाजा उसने भुगता है। निश्चित रूप से आज उसको कोई है तो उसका खामियाजा उसको भी मिलना और कुछ हद तक हमारे संगठन को भी मिला, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। जनता ने जो है दोनों पार्टियों को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है और जैसा पार्टी की परंपरा है और मेरे को यहाँ प्रत्याशी बनाया है, तो जो भी हमारे प्रत्याशी जीते हैं और जो निर्दलीय जीते हैं वो उनका जो मन होगा उसके हिसाब से आगे का रिजल्ट आएगा। अभी जो है वर्तमान में हमारे 22 पार्षद जो है सब साथ हैं और हमारे जिलाध्यक्ष जी, वर्तमान जिलाध्यक्ष रामपाल जी शर्मा ने कहा भी आप जाके फार्म भरिए, तो मैं फार्म भर रहा हूँ। मैं इतने जान लोकतंत्र है, संख्या बल मैंने जैसे बताया कि न तो हमारे पास पूरा है न विपक्षी पार्टी के पास पूरा है। दावे तो कर रहे हैं, ये भी दावा करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है और उसी के तहत हम भी फार्म भर रहे हैं। खबर कुचामन सिटी से, जहां लाल अमित पारिक का चार्टर्ड अकाउंटेंट में चयन होने पर ग्रामीणों की ओर से भव्य स्वागत समारोह रखा गया। जानकारी के अनुसार नवंबर 2020 के परिणाम में अमित पारिक पुत्र जगदीश प्रसाद पारिक का चार्टर्ड अकाउंटेंट में चयन हुआ, जिसको लेकर ग्रामीणों ने डीजे की धुन पर नाचते हुए गांव के मुख्य मार्गों से विजय जुलूस निकालते हुए अमित पारिक के घर पहुंचे। इस दौरान विजय जुलूस का जगह जगह पुष्पावर्ष के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला सरपंच गिरधारी लाल बारवी, पूर्व सरपंच जय कुमार जैन सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। 8 वर्षों से प्रयासरत अमित पारिक ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। इस दौरान कई बार सफलता हासिल नहीं हो सकी, लेकिन पढ़ाई के दौरान मानसिक तनाव से कभी घर वालों ने दबाव नहीं बनाया। मेरे माता पिता व परिवार के लोगों ने हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहने की बात कही और आज उन सब के सहयोग व लग्न व मेहनत से मुकाम हासिल कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और जो हमारी डीपीके न्यूज की टीम है वो आज एक ग्रामीण क्षेत्र से ऐसी शख्सियत से मिलाना जा रही है जो काफ़ी संघर्ष करने के बाद में कल जो नवंबर 2020 के जो चार्ट अकाउंटेंट जो सीए के एग्ज़ाम का परिणाम आया था, तो अपने साथ जो अमित पारिक है जिलिया से, वो हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, सबसे पहले आपका डीपीके न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी जो ये सफलता का श्रेय है किन को देना चाहते हो? नो डाउट एक फैमिली होती है जो एक आदमी का पावर होता है और उसके साथ में गांव वालों का भी मेरे साथ एक हमेशा मोटिवेशन रहा कि तेरे को करना है, गिव अप नहीं करना लाइफ में। वो मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रहा। आप कितने समय तक इसके बारे में संघर्ष करते रहे तब जाकर के आपको ये जीत मिली है? ये काफ़ी लंबा समय रहा, पता नहीं चला समय कब पंख लगा गई, इतना फास्ट निकल गया। 8-9 साल का पीरियड रहा जिस पूरा करने में। इनिशियली ऐसा लगा नहीं था इतना टाइम लगेगा, लेकिन एट द एंड इतना टाइम लग गया। पर गिव अप नहीं करने की वजह से ये हो पाया लास्ट में। आपकी सफलता के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हो इस समय? मैं क्लाउड 9 पे हूँ अभी और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मतलब नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अल्टीमेट बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, उनसे भी अपन बात करते हैं। अब जो इस बार अपने गांव का बच्चा है वो सीए बना है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये सबसे पहले तो ये बात है कि ये बच्चा जो गांव का सीए बना है, तो सबसे पहले इसने गांव का गौरव बढ़ाया, फिर किशोर जी और जगदीश जी पारिक के परिवार का गौरव बढ़ाया। और मैं इस बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। मेरा भी इसको बराबर मोटिवेशन रहा कि तुम हार मत मानना। चींटी जैसे दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, इसी तरह से प्रयास करते रहना। और इसने इस बात को अपने जहन में उतार करके प्रयास किया और आज इसे सफलता मिली है। पूरे गांव को बड़ी खुशी है और जीवन में ये आगे बढ़े, मेरा इसको यही शुभ आशीर्वाद है। कैमरा पर्सन राज दादीज के साथ डीपीके न्यूज से धनसुख सैनी। खबर नारायणपुर से, जहां मोहल्ला राजपुरा में स्थित ब्राह्मण समाज छात्रावास में मंगलवार को ब्राह्मण सभा इकाई की मीटिंग का आयोजन संरक्षक पंडित विजेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। मीटिंग के दौरान ब्राह्मण समाज छात्रावास के स्थायी व वार्षिक सदस्यों की सदस्यता अभियान को 6 फरवरी 2021 तक बढ़ाया गया तथा नवीन अध्यक्ष पद का चुनाव 7 फरवरी 2021 को दोपहर 1:15 पर करवाए जाने पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिए गए। इस मौके पर मोहनलाल आश्रित, महेंद्र शर्मा, श्याम सुंदर आत्रे, विजेंद्र शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे।
और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां नगर परिषद सभापति चुनाव में बहुमत के लिए जोड़ तोड़ कर रही कांग्रेस को एक और झटका लग गया है। कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता एवं पूर्व पार्षद और उद्योगपति संजय पेडीवाल ने अपना नामांकन कांग्रेस और निर्दलीय भरा है। पेडीवाल ने राज्य सरकार के हाइब्रिड नियम के तहत नामांकन भरा है। पेडीवाल के साथ उनके प्रस्तावक के रूप में एक कांग्रेस पार्षद थे, जिससे अब कांग्रेस पार्टी में भी सभापति को लेकर बगावत के सुर उठते नजर आ रहे हैं। रिटर्निंग अधिकारी वनदाता खोरवाल ने कहा कि नगर परिषद सभापति पद चुनाव के लिए नामांकन दर्ज किए गए हैं। नामांकन में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीयों ने अपने 5 नामांकन दर्ज करवाए हैं, जिसमें भाजपा के राकेश पाठक के 2, कांग्रेस में ओम नारायणी वाले के 1 नामांकन और संजय पेडीवाल ने कांग्रेस व निर्दलीय 1-1 नामांकन दर्ज करवाया है। कांग्रेस से बागी हुए संजय पेडीवाल ने कहा कि मैंने पार्टी के लिए आज तक बहुत काम किए हैं, इसके कारण मैंने गहलोत सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानून हाइब्रिड के तहत यह नामांकन दर्ज करवाया है। भीलवाड़ा नगर परिषद सभापति के निर्वाचन में आज नामांकन पत्रों के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि थी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से श्री ओम प्रकाश नारायणीवाल एवं भारतीय जनता पार्टी की ओर से राकेश पाठक जी का नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत हुआ है। एक स्वतंत्र अभ्यर्थी गैर पार्षद के रूप में संजय पेडीवाल जी का प्रस्तुत हुआ है नॉमिनेशन फॉर्म। कल समीक्षा रहेगी, परसों नाम वापसी और सिंबल अलॉटमेंट रहेगा। इनका चुनाव रहेगा 7 तारीख को। कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय के भी फॉर्म भरा है और अभी पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। निश्चित ही कांग्रेस के सारे पार्षद मेरे साथ हैं और उन लोगों के आग्रह पे ही मैंने ये फॉर्म भरा है। पर्यवेक्षक जी को चाहिए कि वो कांग्रेस पार्षदों से राय शुमारी करे और उसके बाद में सिंबल की प्रक्रिया आगे बढ़ावे। मैं वर्षों से कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। आज ये मौका है। मैंने कभी पार्टी के साथ में कोई गद्दारी नहीं की, हमेशा पार्टी का वफादार रहा। एक बार पार्टी को मेरे लिए भी सोचना चाहिए। मैंने हाइब्रिड फॉर्म भरा है, जो कि राज्य सरकार का नियम है। कोई भी व्यक्ति सभापति के लिए अपनी दावेदारी रख सकता है। उसको साथ के अंदर एक प्रस्तावक चाहिए होता है, जो निर्वाचित पार्षद है, उसके माध्यम से मैंने अपना फॉर्म भरा है और यही राज्य सरकार का नियम है। और फिलहाल हमारे राजस्थान में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज।